अपर्णा मैम, सीख ही लेंगे। सबसे बड़ी विडंबना जिसको कहिए, आयरनी जिसको कहिए, वो यही है कि हमें पता है कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन एक ऐसी दिक्कत है जिसको हम डील नहीं कर पा रहे हैं। दीप्ति, यहाँ पर एक और आंकड़ा है, वो ये है कि ऑलमोस्ट 69% बच्चे और 78, मैंने शायद बताया भी था वहाँ पे, कि सब लोग फ़ोन को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो फ़ोन को छोड़ नहीं पा रहे। वो विश कर रहे हैं कि हम उसको छोड़ दें, लेकिन कहीं काम के बहाने, कहीं पढ़ाई के बहाने, कहीं किसी और चीज़ के बहाने वो फ़ोन उनसे हट नहीं रहा। रिक्वायरमेंट है, ये तो हम सबको पता है। अब एक ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत भी है, मतलब आपको शुगर चाहिए आपकी वर्किंग के लिए, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब तक आपके पास नहीं होंगे तो आप शायद डे टू डे वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जैसे ही एक लाइन से ऊपर निकली तो आपके शरीर के लिए घातक है। सेम विद द फोन। अब क्या करें? विपिन जी, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि माँ बाप आर द मेन रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट इसमें माँ बाप की भी कोई खास गलती नहीं है। ये शुरुआत हमने अपने बच्चों को फोन पकड़ाया था कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा, जब हमने पूरी दुनिया बंद कर दी थी और उनका सिर्फ एक ही जरिया था अपने स्कूल से कनेक्ट होने का या अपने बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने का, वो था वो फोन। उस जरिए से वो उससे कनेक्ट हो गए और वो एक अभिन्न हिस्सा हो गया है उनके लाइफ का। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, स्कूल्स ओपन हुए, हमने उनसे वो फोन छीन लिया और हमने उसे ऐसे फोन पकड़ा दिया कि मे बी वो अपना टैक्सी बुक कर सके या सेफ्टी, वो कहीं गए हैं तो हम उनको ट्रैक कर सके। बट वो फोन में, जैसे निराल जी बता रही थी, ऐसा कोई फीचर नहीं जहाँ पे मैं उसको रोक दूं। देयर इज अ चाइल्ड मोड, किड मोड, जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक्टिवेटेड होता है। ये सब प्रैक्टिकली एक पेरेंट के लिए उसे ट्रैक करना और इंश्योर करना बच्चे की सेफ्टी जगह पे हो और वो जो यू अननेसेसरी यूसेज उसको कंट्रोल कर सके, ये नहीं पॉसिबल है। तो पेरेंट एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है जब हम खुद सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में फंसे हुए हैं। एक या दो रील देखने के लिए फोन उठाते हैं, हम घंटों उसमें बैठ जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि हमने इतना वक्त जाया कर दिया है, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। तो हम बच्चों से सहानुभूति से देख रहे हैं, बट हमें पेरेंट्स की भी विडंबना समझिए, हम फंसे हुए, हमें मदद की जरूरत है। और ना ही ये एप्स जो हम जिस फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे हैं, ये कुछ हेल्प नहीं करता। और जहां तक मेरे मेरे हिसाब से बच्चों में जो है एक टॉलरेंस की कमी हो गई है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट बनाया इस तरीके से गया। पहले एक 5 या 10 मिनट की यूट्यूब वीडियोस बच्चे देख लेते थे, अब वो रील जो है 10 सेकंड से ज्यादा हुआ तो उनका अटेंशन मतलब स्पैन खत्म हो चुका है और उन्हें गुस्सा आने लगता है। टॉलरेंस, वही चीज जो डिजिटल मीडियम के साथ वो करते हैं, वही चीज घर पे दिखाने लगे हैं। अगर हम एक ही इंस्ट्रक्शन उन्हें 2 बार देते हैं तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं। अब इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज वो रोजमर्रे में यूज कर रहे हैं वही चीज वो घर पे दिखा रहे हैं। तो ये दोनों ही, बच्चा और पेरेंट, दोनों ही इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। एंड अनलेस एंड अंटिल वी गेट अ लॉ, अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ ऑन इट, वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। और पेरेंट्स से भी इच्छा रखते हैं, जहां हम वर्क करते हैं, कि 24 आवर्स आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि दिन दुगनी रात चगनी हमें तरक्की करनी है। तो हाउ डू अ पेरेंट गेट आउट ऑफ द चक्रव्यूह ऑफ अ स्मार्टफोन और अपने बच्चों को कैसे वो वक्त दे जब वो खुद ही फंसे हुए हैं? तो थोड़ी सी सहानुभूति पेरेंट की तरफ दिखाना बहुत जरूरी है। सही है, मतलब प्रॉब्लम हम सब समझ रहे हैं। निराली, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अब देखिए, या तो फिर आप ऐसा, हमें भी पता है, हम थोड़ा डीप डाइव करें तो शायद फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें ख़राब नहीं है, एक सोशल मीडिया ऐप के अंदर भी सारा कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन वो जो रील वाली पर्टिकुलर बात पे जब हम जाते हैं, जिसका एक बहुत पीछे का बैकग्राउंड है कि वो डोपामिन रिलीज़ करेगा, आप लगातार देखते जाएंगे सब कुछ होगा, तो क्या एक सिर्फ रील हटा देंगे तो उससे बात बन जाएगी, या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट है? मतलब ये सेल्फ कंट्रोल की बात है कि भाई आप जैसे जैसे डाइटिंग के वक्त करता है आदमी, या चीनी और बाकी चीज़ों नमक के साथ करने के लिए हम कहते हैं कि चीनी कम खाएं, नमक कम खाएं, उसी तरह से इसको डील करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? क्योंकि रिक्वायरमेंट भी है और नेसेसिटी भी है, एडिक्शन भी है। विपिन जी, फोन ऑफ कोर्स, फोन इटसेल्फ बुरा नहीं है,
इट इज फोन में हम क्या यूज कर रहे हैं वो बुरा है। अगर आप ये रिपोर्ट भी देखो तो क्लियरली इसमें आता है कि इट इज द एंटरटेनमेंट, यानी गेमिंग हो गया, ओटीटी हो गया, सोशल मीडिया हो गया। ये तीन चीजें हैं जहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे आर डिजाइन टू बी एडिक्टिव। अनइंटरप्टेड कंटेंट आ रहा है, माइंडलेस कंटेंट आ रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग ऑल दीज न्यू टर्म्स कम, जैसे ब्रेन रॉट आया बिकॉज ऑफ माइंडलेस कंटेंट। या ने देखा तो रिपोर्ट साफ बता रहा है कि बच्चे खुद कंप्लेन कर रहे हैं फबिंग के बारे में कि हमारे पेरेंट्स जब हमसे बात करते हैं तो फोन साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया है कि क्या बुरा है, हमें ये भी समझ में आ गया है कि कंट्रोल करना है। लेकिन जो मिस्टेक हमने शुगर और चीनी से की वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज स्टिल न्यू इन आवर लाइफ। एंड अगर इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हमें पता चल गई हैं तो अभी से डेप्रिवेशन इज मच बेटर। सी सॉल्ट एंड शुगर थोड़े और ज्यादा इंटीग्रल पार्ट हैं ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम और समथिंग। एक बार को आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली कम ज्यादा यूसेज का कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है। तो जब ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि जानते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, देन आई थिंक एब्स्टिनेंस इज द की। और ऐसा नहीं है कि बिफोर सोशल मीडिया प्रोडक्टिव लाइफ नहीं होती थी या बच्चों के डेवलपमेंट में कुछ कमी थी। आई थिंक अगर हम एज अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन करें, इट विल रियली रियली वर्क फास्ट। आपने अपने लिए ये डिसाइड करना है एज अ फैमिली दैट हाउ मच ऑफ वैल्यू एडिशन इज इट डूइंग टू माय लाइफ, वेदर पर्सनली है, एंटरटेनमेंट के लिए है, या मेरे प्रोफेशन में। उस हिसाब से आप उस पर रिस्ट्रेन लाइए। हम सॉल्ट और शुगर की भी बात एक उम्र में आने के बाद करते हैं कि अब इसे कट डाउन करिए, बट द सेम वे इसका कंजम्पशन पे है। सो इट्स अ कंप्लीटली अपोजिट डायग्राम। अभी सोशल मीडिया का कंजम्पशन किस एज में जरूरी है वो एज आइडेंटिफाई करके सिर्फ वहीं से वो एक्सेस होना चाहिए। एंड सेल्फ रिस्ट्रेन यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वो तो एक बेकार की बात है कि आप जी सेल्फ कंट्रोल करें या सेल्फ रिस्ट्रेन करें। ठीक है, एक छोटा ब्रेक मैं लेता हूं, लेकिन अब चूंकि थोड़ी पेरेंट्स की इसमें बातचीत है, क्या पेरेंट के लेवल पे, क्योंकि देखिए पेरेंटल कंट्रोल जिसकी हम बात कहते हैं अभी भी बागडोर तो माता पिता के हाथ में है। टीनेजर्स को एटलीस्ट वो गाइड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो एक लेवल तक कमांड भी कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में रहता है कि भाई हमने एक सिस्टम किया, हम 9 बजे खाना खाएंगे, हम 10 बजे सोएंगे, हम 6 बजे उठेंगे, तो सिस्टम चलते हैं। तो वही सिस्टम क्या यहाँ अप्लाई हो सकता है? छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद इस एस्पेक्ट पे भी बातचीत करते हैं।